أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्तबिल हवा फयदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़े वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी ए सूरा सात दी 26वीं आयत पाक फरमाया ख्वाहिश अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो हटा देगी। चूँकि इंसान की फितरत है, इंसान की जिंदगी का मकसद हयात सिर्फ और सिर्फ दीदार मौला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई है। खुद कुरान करीम की रब सोने दसिया ला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी इंतहा तेरा रब है। ये कायनात जो कुछ भी है सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्माओ सिफ़ात दे अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है। इंसान भी दा वजूद भी चुके सारी कायनात दा मजमू है और ये अंदर नूरी लताइफ है। तेरा ताल्लुक भी कायनात दी हर लहर दी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पाक ज़ात नाल है। इंसान दी हकीकत अल्लाह दी पाक ज़ात है। अपनी हकीकत तक पहुँचना ही यही फितरत है, यही यदा मकसद हयात है दीदार मौला। कुरान हकीम जी रब सुने इस वास्ते फरमाया कि जिहड़े इत्थे अन्ने आ वो आखिरत विच भी अन्ने होणगे। जे अज दीदार मौला नसीब नहीं होया तो अगां भी नहीं होना। लेकिन अल्लाह सुन दा दीदार दिल दी अखां ना हुंदा है। ज़ारी अखां अल्लाह सुन दा दीदार नहीं कर सकदियां, ये मादी अखां ने। और इंसानी जिस्म चुके टाइम स्पेस कस्से सकल माजी हाल मुस्तकबिल दा कैदी है। इस वास्ते ज़ारी अखां जड़ियां खुद रब सोने ने तां ही मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह सोने दा अखां दा दीदार मंगिया सीगा ते रब सोने फरमाया सी लन तराने रब्बे यारा नहीं उन्होंने आख्या रब फरमाया लन तराने तू नहीं मैं देख सकता। अगर इन अखा ना देखना तो इन अखा ना पहाड़ की तरफ देख। अल्लाह सोने तजल्ली फरमाई तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। ये दिल ज़ारी अखा ना दीदार मौला नहीं होंदा, दिल दियां अखा ना दीदार मौला होंदा। इंसान दे लताइफ दियां इस तरह ही दो दो अखा ने जिन्हें दजाली कुवतां ने चूंकि पूरी दुनिया की माइशत के उत्ते मीडिया उत्ते साइंसदाना बड़े बड़े तकरीकारां दे उत्ते इन्हां दा कब्जा इसे वास्ते है तीजी अख दा प्रोग्राम फैला रहे हैं पूरी कायनात दे अंदर साइंस दियां शोभतागरियां दे नाल। हालांकि साइंस की तहकीक अपनी जगह और अलहमदुलिल्लाह साइंस की हर तहकीक जिहड़ी है वो कुरान सुन्नत दी तफसीर है। दुनिया की सब तो बड़ी किताब साइंस की अगर है तो कुरान करीम है। दुनिया के सारे इल्मां की बड़ी किताब वो कुरान हकीम है। दुनिया जहान के इल्म कुरान पाक च मौजूद है। हल तो चंद एक ही ज़ाहिर होए ने, वो भी सब तो ज़्यादा गैर मुसलमान ने कीते ने।
लेकिन ये खजाना साढ़े कोल है, क्योंकि साढ़े को कुरान हकीम और हदीस मुबारक दो खजाने मौजूद है जो दुनिया की किसी कौम को नहीं। कुरान हकीम ही जिंदा किताब है जिहड़ी हकीकी इनकलाब लियाई है, लिया रही है, लियांदी रहू। तो सहाबा कराम की जिंदगी साढ़े सामने है, खुलाफाए राशिदीन दी साढ़े वास्ते साढ़े सामने आ, नमूना अमल है साढ़े वास्ते। खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि किस तरह उन्होंने निज़ाम नाफिज़ किया, किवें जिस्मानी रूहानी नफसियाती अमराज चो बचे और सियासी निज़ाम कुरान का नाफिज़ किया और अमन का प्रोग्राम जो जारी किया। दुनिया च अमन लियाउण दा वाहद नुस्खा कुरान हकीम है और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर तखलीक दा रवान दवा है, तारीख गवाह है। अज की साइंस जिहड़ी है यदी बुनियादां जिहड़ियां साडे मुसलमान नालों ने रखियां और सानू सियासी इंतशार च फसाता, दजालियां ने फिरके तकसीम करता, साडे अंदरों एजेंट खरीदे और उन्होंने शरादा बखेरिया और ये नफ्स परस्त लोग ख्वाहिशात दे पुजारी, ख्वाहिशात लज्जा शहवात माल मशहूरी कुर्सियां च उलझ के बेहया हो गए, बेगारत हो गए, बेशर्म हो गए, दिवस बन गए। चंद टकिया वास्ते अपना ईमान बेच लिया तो दिल मर गए इन्हां दे जिन्हें गुमराह फिरके आ। जब तक दिल जिंदा नहीं हुंदा, दिल जिंदा सिर्फ शाकाने मौला दा, अमले कुरान सुन्नत करने वालियां दा, इश्के मुस्तफा वालियां दा, गुलामाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सी, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़राइज़। बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। दिल मुर्दा दिल नहीं ऐसे जिंदा कर दोबारा कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कौन का चारा। ये दिल नूं जिंदा करना जरूरी है। दिल तां ही जिंदा होगा अगर सानू फनाए नफ्स हासिल हो। फनाए नफ्स तां ही हासिल हो अगर असीं ख्वाहिशात नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा करांगे। ते ला इला दी फना मासुआ तो कुल्ली बेरगबत कलबन और इल्ल दा इसबात तो कलबन ज़ाते मौला डुबांगे तां ही अगर असीं ख्वाहिशां नूं ज़िबा करांगे। इस राज सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है वो ख्वाहिशात नफसानी है। तां ही रब सोहणे ईसा पाक च फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो रोक देगी, कदे भी तुहानूं रब दी बारगाह तक नहीं जाण देगी। फतेह रुबानी के अंदर लिखे है कि हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे है अपने नफस का सिर उच्चा उठिया उठिया होया मत छड़, अगर तू इत्ते सवार हो गया फाबिहा वरना तेते सवार हो जाएगा। फिर अगे आप फरमांदे ने जब तक तू अल्लाह दे मामले विच अपने नफ्स नूं मबगूज और अपना दुश्मन नहीं समझेगा इस वक्त तक तैनू फलाह नहीं मिलेगी। क्योंकि नफ्से उमारा ही है जिहड़ा इंसान नूं फलाह हासिल नहीं कर दिंदा। कुरान करीम च रब सोहणे दस्सिया कि जिन्हों दे नफ्स दी लालच चों बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाउण वाले ने। कुरान हकीम च रब सोहणे दस्सिया हबीब तुसीं देखिया नहीं लोगों ने अपनी ख्वाहिश नूं अपना रब बना लिया। इस वास्ते रब सोने फरमाया ख्वाहिश अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो हटा देगी, तबाह बर्बाद कर देगी। कदे भी तुहाडे अंदर नूं साफ नहीं होने दो और तुहाडी रूह नूं बातन दे अंदर परवाज दे काबिल नहीं बनन देगी। ना रब सोने दी बारगाह तक रसाई हासिल होएगी। रसाला गौसे आज़म दे अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री दी दौलत कुबरा बख्शी। रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म उहदी नमाज ही नहीं जिहदी मेरे कोल महराज ना होई हुंदी होवे। सुभान अल्लाह। आप फरमांदे इसी तरह फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी हजूरी दी नेमत उज़मा बख्शी ते रब सोने मैनू फरमाया गौसे आज़म
ਜਿਹੜਾ नमाज तो महरूम आ वो मेरी महराज तो महरूम आ। आप फरमाते इसी तरह फिर एक दफ़ा हाज़री नसीब हुई, रब सोने मैंने फरमाया कि गौसे आज़म मैं हर चीज़ नूं अपनी ज़ात तो ज़ाहिर कीता। ये नहीं, इतने फरमान बड़े खूबसूरत है, कितनी प्यारी गल दसी। ਇਹਦਾ खुलासा यह है कि ਜਿਹੜਾ शख्स 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, जिमें 2 नंबर गैर शरा, नशेबाज, नाच गाने ढोल ढमाके च, ऐनीयत दे कायल, दजाली एजेंट, सूफीज़म वाले बाबे कहते हैं वो जी असी कायम की हुई है, बस हाँ जी सानू सारी नमाज की लोड़ नहीं, असी मंजिलां तय कर गए हैं, बकवास करते सारे। बाकी खाना पीना रफा हाजत कायम नहीं होंदी इन्हां कोलों है, स्वादां दे प्रोग्राम कायम नहीं होंदे। जदों नमाज की वारी आती मौत पैंदी है। हकीकत यह है कि मेरा रब सोना इन्हां ज़ालिमां नूं तौफीक ही नहीं बख्शदा, चूँकि अंदरों गलीज़ ही इन्ने है लोग, इन्हां अंदरों बदबू होंदी है, इन्हां दे अंदर मुतफ़न है, गलीज़ है, सिर्फ ख्वाहिशात की वजह नाल इन्हां ख्वाहिशात के पिछे लगे हैं, तां ही इन्हां ख्वाहिशात ने इन्हां दुनिया तालब बनाता, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार तालब कुत्ते ने। तो इन्हां चीज़ां ने इन्हां नूं बर्बाद करता। इसे नफ्स मारा ने अगर नफ्स उत्ते सवार होंदे तो कामयाब होंदे, लेकिन चूँकि असली शकील फितरत रूहां ने ये बड़े जहन्नम वास्ते है। इस वास्ते इन्हां लोगों को दूर रहो, जिहड़े इन्हां को बहंदे खलोंदे उन्हां को भी दूर रहो, ये गुमराह फिरकियां और इन्हां तो बहन खलोने वाले बंदियां को दूर रहो। क्योंकि इकबाल रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं कि फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में उसे क्या खबर के क्या है राह रस्म शाहबाजी। और एक जगह इकबाल फरमाते बेहतर है बेचारे ममोलों की नज़र से पोशीदा ही रहे बाज के अहवाल व मुकामात। ये इस काबिल ही नहीं है कि इस प्रोग्राम को समझ सकन, इश्क की नेमत हासिल कर सकन। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और फतेह अबू उन्हीं ना रंगीन हो सकना, फनाफे तौहीद हो सकना। ते और इन्होंने अपनी बर्बादी खुद की थी, हालांकि मेरे अल्लाह ता चाहता कि हर आदमी मेरी बारकत तक रसाई हासिल करे। मेरा मौला तो बड़ी मोहब्बत भरी निगाह ना हर इंसान हर वेले देख रहा कि शैताना अफलातूनियां गुमराह फिरकियां दे बनाए नसाबा चो निकल के कुरान सुन्नत नूं नसाबे जिंदगी बनाए। तो इंसान नूं चाहिए कि अल्लाह सोने दे इस हुक्म को समझे, कदे भी किसी ख्वाहिश ते अमल ना करे। ला दी तलवार ने ज़िबा कर दे, मौत तक मर्जी मौला बन जा, तकदीर मौला बन जाए, इरादा इलाही बन जाए, फना नफ्स हासिल करे। और नफ्स मारा नफ्स मुतमइन्ना बनाए ताकि इन्हें फना कल्ब हासिल होवे, ये कल्ब नूं तमाम जिक्र हुजूर दी नेमत हासिल होए, मासो अल्लाह तो बेजार हो जाए, कल्बन ज़ाते मौला च डूब जाए। फना फिज़ ज़िक्र सुल्तान अज़कार हक़ुल यकीन, फना और नेस दा कमाल हासिल करे और अपने मकसद हयात तक रसाई हासिल करे। लेकिन इस राह से नफ्स मारा ही है। तो इस वास्ते जारी नमाज पढ़ांगे फिर कामयाबी है 5 वक्ती। इस वास्ते करबला दे अंदर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर कटाना कबूल कर लिया, नमाज नहीं छड़ी। लेकिन ये हदीस पाक दे अंदर है, हज़ूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि हदीस पाक है, हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे जिहड़ा 5 वक्ती नमाज नहीं पढ़दा उहदी बातनी नमाज कबूल नहीं, जिहड़ा बातनी नमाज नहीं पढ़दा उहदी ज़ारी नमाज कबूल नहीं। ज़ारी नमाज ये 5 वक्ती नमाज है, बातनी नमाज कल्ब दा ज़ाते मौला च हमेशा वास्ते डुब जाना। ये 2 नमाजा लाजम व मलजूम है। इस वास्ते गौसे पाक रब सोने फरमाया कि जिहड़ा नमाज तो महरूम है वो मेरी महराज तो महरूम है। कदे भी रूहानी महराज बातन दे अंदर नसीब नहीं होंदी, कदे भी रूहानी सुपरमैन नहीं बन सकता, कदे भी कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़र नहीं हो सकता। आप दी मदद ना कदे भी हजूरी खुदा जल्ला शान च हाज़र हो गए दीदारे मौला हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें तौफीक
अता ही नहीं करते, क्योंकि बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक और मदद तो कदे कोई कामयाब नहीं हो सकता। सानू चाहिए कि अल्लाह सोने दे हजूर चौके सजदा रेज हो के रो के रब सोने ने मनाइए, ताकि अल्लाह सोना तौफीक देवे, मदद फरमाए। जो अल्लाह सोना मदद फरमाउंदा फिर अपने सालिक दे उत्ते, तालिब मौला दे उत्ते, सच्चे सूफी और दरवेश दे उत्ते फरिश्ते मुकर्रर फरमांदा जिहड़े उहदी रहनुमाई फरमाउंदे, शैतानी कुव्वतां तो महफूज रखण वास्ते उहदी हिफाजत करदे ने, अरवाह उहदी मदद करदियां हर मामले च। लेकिन तां ही होऊ अगर असीं सही उलकीदा जिंदा दिल बाअमल मुत्तकी मुर्दा नफ्स मुत्तकी सरफरोश उलमा मशाइख की सोबत बैठांगे, उन्होंने को कुरान और सुन्नत और फिक़ह का इलम हासिल करांगे, क्योंकि कुरान और सुन्नत फिक़ह का ज़रूरी इलम जिहड़ा हासिल करना हर मुसलमान ते फ़र्ज़ है। जिस तरह फनाए कल्ब फ़र्ज़ है, तज़किया नफ्स फ़र्ज़ है, रिज़्क़ हलाल फ़र्ज़ है, कल्बी ज़िक्र फ़र्ज़ है। ये तां ही हासिल हो अगर इंसान अपने पीर मुर्शद को तौहीदी मुहम्मदी नूरी निस्बत दी नूरी एप्लीकेशन अपने दिल दे अंदर डाउनलोड कराएगा, इल्का कराएगा, तो और कल्ब का ताल्लुक बेवास्ता पीरान सिलसिला नबी पाक दे कल्बे पाक ना और आप दे कल्बे पाक दे जरिए अल्लाह सोने ना हो जाएगा, फिर इहदा कल्ब जिंदा होएगा। फिर अपने पीरो मुर्शद दी निगरानी दे विच मसनून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाके वलायत करे, फिर अंदर साफ हो, क्योंकि मुजाहिदे विच ही मुशाहिदा है दीदारे मौला, बगैर मुजाहिदे तो नहीं इन्ने मतलब दी। वैसे अल्लाह चोना चाहे हो अपनी अलग मर्जी है, रब सोना मालक है, लेकिन कानून यही है मुजाहदा करना पैना। इस वास्ते जो दुनिया तालब है जे अल्लाह वालियां को आ भी जान तो भज जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मुजाहदा करना मौत नजर आउंदा। इसलिए कि खाशात दे पुजारी होंदे ने कि तवीज गंढे सीख लीए तो ठक ठके चलाइए, पीरियां मुरीदियां दे बाजार गर्म करिए, नजराने इकट्ठे करिए। लेकिन दरवेशी का मकसद जिहड़ा ये नहीं, दरवेशी का मकसद है अल्लाह की बारगाह तक रसाई। लेकिन जिहड़े असली बदबख्त है बने जहन्नम वास्ते आ, उन्हां ज़ाहरा ना इस राह चलना ना ये प्रोग्राम कबूलना। तो हालांकि प्रोग्राम जो रब सोने दसिया रूहानी इलाजो मुआलजे का ठीक है, करो कोई बात नहीं, इजाजत है। लेकिन अल्लाह पैथी का इलाज जिहड़ा है, कुरान थेरापी का इलाज जिहड़ा, ते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज जिहड़ा वो बेगर्ज करना, बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत करना, सिर्फ खुदा की रजा वास्ते। और जरूरी है क्योंकि सारा इलाज अल्लाह ताला दे अनवारात ना किया जाता है, जदों कि जिन्हें रूहानी इलाज अफलातून और शैताना ने इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने बनाए हुए हैं, वो सारे गए कायनाती एनर्जियां ना इलाज करते हैं, जिन्हों के साइड इफेक्ट है कैमिकली अद्वियात की तरह। साड़ी जिंदगी जी वो फितरी जिंदगी है, तो जब तक इंसान फितरत के मुताबिक चलता है तो जिस्मानी इलाज दे विच भी कामयाब होंदा, नफसियाती और रूहानी इलाज भी कामयाब होंदा। जदों कि सारे इलाज नफ्स परस्त बनाते हैं, जदों कि एलोपैथी का इलाज जिहड़ा रूहानी ये नफ्स शिकन है, बुत शिकन है। तो ये नेमत तां ही मिलनी अगर असीं अल्लाह रसूल के हुक्म से अमल करांगे, कुरान की हर ख्वाहिश नूं ज़िबा करांगे। जिवें रब सोने फरमाया तो अमल ना करो तो अल्लाह रात रोक देगी। तो कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक जब तक इंसान अमल नहीं करता और चलता फिरता कुरान सुन्नत की अमली तफसीर नहीं बनता, ज़ाहरन बातन कदे भी कामयाब नहीं हो सकता। बगैर इत्तबाई मुस्तफ़ा तो ना कोई कामयाब होया ना हो ही सकता। रब सोने कुरान करीम च इस वास्ते दसिया कि मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उसवा हसना बेहतरीन और नमूना अमल है पूरी नस्ल इंसानी वास्ते। तो जब तक असी कुरान सुन्नत की रूह नहीं समझते, इत्ते अमल नहीं करते, कदे भी कामयाब नहीं हो सकते। तो कुरान करीम की
ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ कि रब सोने फरमाया ला रब्बे का मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। वल्लज़ीना आमनू शद्द हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो जो रब सोने टुट के प्यार करते हैं। इश्क कमाल तां ही पहुंचू अगर फत्ताबे नहीं ते अमल करेगा। और फिर उस तो बाद अमल कुरान सुन्नत ना कल भी अल्लाह हो ना इस इश्क की आबियारी करेगा। लेकिन अकल दे अन्ने जड़े आ दजाली अकल वाले इस गल नहीं समझ सकते। कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सका कि अकल अय्यार 100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम। गुजर जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क मौला तो बगैर गल नहीं बननी हैगी। फर्दो मिलत नूं रूज तां ही मिलना मुस्लिम उम्मा नूं, उम्मत वाहिदा दा प्रोग्राम तां ही कामयाब होना, वहदत इंसानियत का प्रोग्राम तां ही कामयाब होना अगर असी कुरान और सुन्नत ते अमल करांगे और इनू फरोग देंगे। और फरोग देना वास्ते जनूनी जज्बे नाल सिर तड़दी बाजी ला देंगे और फिर सही जमीयत हासिल करांगे ते कल्बन ज़ाते मौला च डुब जाइए, फिर डट जाइए उस गल ते नाकाबिले वापसी रादे ना। और ऐसी इस्तकामत हासिल होवे कि हकुल यकीन दा कमाल हासिल होवे गैर मुतज़लज़ल कि कदे गैर दा सोचे भी ना, तो फिर ही अल्लाह पाक दा वसाल दीदार मिलेगा। नूर ज़ुल्म दे 70,000 पर्दे तय करके रब सुन दी बारगाह च पहुंचेगा। क्योंकि जब तक इंसान दा दिल जिंदा नहीं हुंदा, बेदार नहीं हुंदा, नूरानी नहीं हुंदा, उस वक्त तक गल नहीं बननी। खाशात नूं ज़िबा करेगा तो नेमतां मिलनियां ते और ये संसरी वजूद के अंदर दी रूह निकल के बातों च परवाज नहीं कर सकती। और रूहानी मिराज इनू हासिल नहीं हो सकती। तो ज़ाते अहदियत माशूके हकीकी को पहुँच के हुस्न मुतलक दे जलवे हासिल नहीं हो सकते। अल्लाह पाक ने इसे वास्ते हर इंसान के अंदर सिर्फ इंसानों को नेमत हासिल 18,000 किस्म की मखलूक ने नेमत हासिल नहीं और 18,000 दियाँ कि जिन्नियां किस्मां ने उन्होंने नेमत हासिल नहीं। सिर्फ ये नेमत मेरे रब ने इंसानों को बख्शी कि ये अंदर नूरी लतायफ और नूरी जुस्से रखे आलमे अमर दे जिहड़े बातन च परवाज करते हैं। यही वो परत है जिहड़ी इंसान के अंदर मौजूद है। इन्हां दी ग़िज़ा नूरी है, जिस्म की ग़िज़ा जिहड़ी खाक के अंदर रखी अल्लाह ने। तो अगर बद परहेजियां करता बीमार होंदा इहदा इलाज भी जिस्म का अल्लाह पाक ने इसे खाक के अंदर रखा और अपने कुरान के अंदर रखा। अमल कुरान सुन्नत ही इनू जारी बात नहीं, रूहानी तगय्यरात तो आगाह करदा है, तब्दीलियां तो आगाह करदा है और बिखरे इंसान नू अंदरों मुजतमा करदा और ये अंदर वहदत पैदा करदा है। ख्यालात, एहसासात, तसव्वुरात, जज्बात, तवज्जुआत नू तमाम नू अल्लाह तरफ ला दिंदा है। सुकून कल्ब की नेमत इंसान नू तां ही हासिल होनी है अगर इंसान कुरान पाक दे प्रोग्राम ते चलदा। बात नहीं कचहरियां जाना नसीब तां ही होएगा। कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा गैर मखलूक नूरी बहरे बेकरां आ और ये अंदर इल्मां दे ऐसे ऐसे मोती हाले तो कुछ भी नहीं निकले। इन सारी इंसानियत भी ये अंदरों गोताखोर हो के मोती कढ़ते रहे, नूरी नए नए इल्म कढ़ता रहे। दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी, लेकिन कुरान का खजाना नहीं मुकेगा कि लामहदूद खजाने, लामहदूद खजाना और लामहदूद ये अंदर खजाने मौजूद है। कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह तां ही फरमाया सका कि कुरान में हो होता है ना मर्द मुसलमान अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारके कुरान होकर। देखिए शैतानी कुव्वतां सानू कुरान करीम तो दूर करता, सानू ऐसे ज़मा मकान इन टाइम स्पेश कसे शकल और माजी हालो मुस्तकबिल च उलझाता खाशां ते अमल करके ऐसे कशे शकल दे दा ही कैदी रखिया जदों कि साड़ी रूह जिहड़ी है इन्हां गल्लां तो आज़ाद है। जदों इंसान कुरान सुन्नत ते अमल करदा फिर इहदा फोकस कल्ब दा अल्लाह की तरफ हो जाता
और इन वाहनी कुव्वत इरादी नेमत मिलती, खुद एतमादी की नेमत मिलती है और इन तौहीदी इरतकाद मिलता। फिर वो कैफ लज़्ज़त सरूर विजदान जो फितरी है वो इनू हासिल होंदा। तो फिर बातनी दुनिया के आलमे मिसाल च दाखिल होंदा, आलमे बरज़क दाखिल होंदा, लौहे महफूज के नज़ारे करदा, सत्तां आसमानां दियां सैरां करदा होया यदि रूह रब सोने तरफ महवे परवाज रहिंदी है और बातन दे अंदर एक दूसरे तो मुमय्यज़ इस्मा इलाही दी जड़ा अजमाल है और इन्हां दी तफसील है, फिर उसदा मुशाहिदा हुंदा ते फिर वो समझ आंदी है इंसान नूं। क्योंकि कुरान सुन्नत जड़ा आलमी मंशूर है, इंसानी और फितरी नफ़ा बख्श मंशूर है और तमाम शोबा हयात हासे च रहनुमाई मौजूद है और अमन आलम का जामन यही है। बाकी जिन्ने शैतानी इलूम है सारे फितने फसाद ने सारे और गाफला लोगों को फायदा पहुँचाते हैं, आम आदमी को लुटते हैं, तबाह बर्बाद करते हैं, गुलाम बनाते हैं। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात तक रसाई जड़ी इंसान दी फितरत है और इंसान दी हकीकत अल्लाह दी पाक ज़ात है। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पाक ज़ात दी जड़ी हकीकत है वो इंसान दे इल्म तो, अकल तो, सोचां तो, तसव्वुरां तो वराल वराया। अगर ज़ात अहदियत तक इंसान चाहता रसाई हासिल करे और हुस्न मुतलक दे जलवे देखे, कल्ब ना दिल दियां अखां ना, तो फिर कुरान चाहिए कुरान सुन्नत ते अमल करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तबा करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नबूवत दे विच कदे किसी ने शरीक ना बनाया, आप खातमुल अंबिया आया और कदे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात व सिफात च किसी ने शरीक ना बनाए, क्योंकि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, कोई उसदा शरीक नहीं किसी भी हवाले ना। तो लेकिन जदों इंसान कुरान सुन्नत ते अमल करता है, उसदी रूह के मुताबिक और इश्क़े मौलाना सरशार हुंदा, नूरे कुर्बे इलाही, नूरे फ़क्रे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूरे इश्क़े इलाही, नूरे तवक्कुल, नूरे सब्र शुक्र, नूरे तकवा, नूरे अमल कुरान सुन्नत, नूरे ज़िक्र इलाही ना अंदरों रंगीन हुंदा और ये रंगे सिबगतुल्लाह तौहीदी ते चढ़दा और ये फना फिर तौहीद हुंदा है। तो फिर ये अंदर हर जुल्मत ये अंदरों निकलती है, यदी रूह बातन च परवाज करती है, फिर यदी जुबान चो तासीर पैदा होंदी है। जिमें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, सुखन में सोज़े इलाही कहाँ से आता है, ये चीज़ वो है कि पत्थर को भी गदाज करे, लेकिन अपनी नफ़ी करनी पैनी है। जब तक नफ़ी नहीं करता इन्हें उस बात हासिल नहीं होना। अपनी भी नफ़ी करे, मासो अल्लाह की भी कुल ही नफ़ी करे कल्बन। जिन्हें कलंदरे लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मैं जब ही तक था कि तेरी जलवा पैराई ना थी, जो नमूदे हक से मिट जाता है वो बातिल हूँ मैं। कि जदों ये फना हुंदा फिर ही इन्हू नेमत लभदी है। जिवें हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हैं कि हदीस पाक है, जिन्हें अपने नफ्स नूं पहचान लिया उन्हें अपने रब नूं पहचानिया। फिर आप फरमांदे हैं कि जिन्हें अपने नफ्स नूं फना ना पहचानिया उन्हें अपने रब नूं बका ना पहचानिया। जिवें कि जगह फरमांदे कि अंदर भी हो ते बाहर भी हो ते बहु कित लवेंदा हो, लेकिन तां ही हो जे इंसान सिर्फ रब सुन दे भरोसे ते, रब सुन दी तौफीक, रब सुन दी मदद ना इस राह चलदा, गैरां दे आसरे नहीं लभदा। जिवें सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, ना कर मिन्नत खाज खिजर दी, तेरे अंदर है आब हयाती हो, ये तन रब सच्चे दा हुजरा दे विच पा फकीरा चाहती हो। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, ढूंढदी फिरां मैं जंगल वेले रांझण यार बुकल विच कहले। कुरान हकीम च रब सोना फरमांदा, मैं तेरी शाह रग तो भी नेड़े हाँ, फसुम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी रुख करो उधर अल्लाह दा रुख है। वाह वाह माँ को मैं थोड़े नाल है,
वफ़ी अनफुसकुम अफ़ला तुबसिरून, तुसीं क्यों गौर नहीं करते, मैं थोड़े नफ्सां च है। ते अल्लाह सोहना दा अपनी ज़ात ना हर जगह हाज़िर मौजूद है और हर वेले मिलण नूं तैयार है, लेकिन बंदे नूं चाहिए कि अगर वाकई हो तालिब मौला है तो फिर तलब दुनिया छड़ दे, तलब उकबा छड़ दे, ना सो अल्लाह तो कुल ही निकल जाए हमेशा वास्ते और सारी खल्क तो सब तो अलग हो जाए, अलग हो के हुजरा नशीन हो के ये रूहानी सफ़र करे। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल तां ही फरमाते सी, है रस्म आशिकी अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे, ये सब तो अलग हो जा अगर तू वाकई चाहना है। लेकिन असली साइदुल फितरत रूहां ही सब मासवा तो अलग होणगियां जेड़े दुनिया तालब है और ख़ास तौर पर मुनाफा हुलियत बना लेंदे ने। ये किताबी किस्से कहानियां सुना के लोगों को रो रो के दिखा के अपने पिछे ला लेंदे ने ते मुड़ के उन्होंने इस्तेमाल करते हैं अपने मकसदों वास्ते। जाओ जी हुण खल्लां इकट्ठा करो, नजराने इकट्ठे करो, लोगों को फड़ फड़ के लिया के साडे मुरीद बनाओ और फिर मुरीदां शिकारां च भी निकले रहंदे हैं लोग बहरूब बना के। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि लिबासे खिज़र में हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ पहचान पैदा करो। जिहदा खरा खरा सौदा उन्हें फेरी लाने की कोई लोड़ नहीं, सच्चा सौदा गाह खुद आउणगे। जे सच्चे तालिबान मौला है जो अल्लाह सोहने को तलब करते हैं, रो रो के अल्लाह सोहने को मनाउंदे और राह मंगते हैं, मेरा अल्लाह उन्होंने राह दिंदा है और अपने बंदे तक पहुँचा दिंदा है। तो सच्चे अल्लाह वाले अल्लाह दावत दिंदे हैं, जो कि अपने अपने प्रोग्रामां दी लोग दावत दिंदे हैं, चूंकि नफस के पिछे लगे हुए हैं, ख्वाहिशात के पुजारी ने। तां ही रब सोहने कुरान पाक दी आयत फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देंगे। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा भी यही है कि सानू चाहिए कि अल्लाह सोहने के इस हुक्म के मुताबिक हर ख्वाहिश को ज़िबा कर दी है। तां ही रब सोहने कुरान हकीम दसिया, हबीब तुसीं देखिया नहीं ना लोगों को ख्वाहिश ने अपना रब बना लिया कि दिन रात इसे ख्वाहिश को पूरा करने वास्ते लगे हुए हैं। तो रब सोहना कुरान हकीम जी फरमाउंदा कि जिन्होंने वो नफस की लालच बचा लिया गया वही फलाह पाने वाले ने। ये नफ्स की ख्वाहिशात जी इंसान को लालच मुबतला कर दी, दुनिया तालब बनाती, अन्ना कर दी और दिल मुर्दा कर दी। बस फिर शैतान इन्हें उछक लंदा और अपने मकसद वास्ते इन्हें इस्तेमाल करता है। अल्लाह सोहने की बारगाह दिल की गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोहने इसका बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सोहनी ज़ात पाक ज़ात जल्ला शान उदा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्शा माफ़ फरमा, कुर्र अर्ज़ इस्लाम नूं गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस ते बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।